ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम के अंदर होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर लड़का उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और इसी के बाद हमें इनके क्लोज मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और इनके क्लोज मोमेंट्स के साथ ये सीन एंड हो जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड मियाची होकर उठती है और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं वो एक सिगरेट उठाती है और स्मोक करने लगती है। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है और यह मैसेज होता है उसके हस्बैंड की सेक्रेटरी का, जिससे उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा होता है। वह उसे उस मैसेज के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और वह यहाँ पर मियाची से कह रही होती है कि उसने कल रात उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया है और वह अब इन सारी चीजों को जाकर उसके हस्बैंड को बता देगी। साथ में उसने इन सारी चीजों के प्रूफ भी अपने पास रख लिए हैं। अब वह मियाची की लाइफ को हलाल बना देगी, जिस पर मियाची कहती है कि उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कुछ भी बोले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जाओलिंग सोकर उठ जाता है और जाओलिंग उसे दोबारा से किस करने के लिए जाता है, जिस पर मियाची उसे रोकती है और कहती है कि अभी मेरा मन नहीं है। और वह उसे कहती है कि मुझसे जरूर मिलना अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद, और वह उस लड़के के हाथ में एक बड़ा सा चेक थमकाकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जाओलिंग उस चेक को देखता है और मन में सोचता है कि अभी उसके लिए चेक ही कुछ वैल्यू नहीं है, और वह चेक को लाइटर से जलाने लगता है और कहता है कि अब उसे जो चाहिए वह अब कोई और नहीं मियाची है और वह हमेशा उसे फॉलो करेगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची का हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा होता है क्योंकि उसकी सेक्रेटरी ने उसे मियाची की कैप्चर की सारी फोटोज आकर दिखा दी होती हैं और वह मियाची का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर मियाची पहुंचती है। मियाची इन दोनों को साथ देख लेती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसके ऊपर भड़कने लगता है और उसे कहने लगता है, आखिर तुम कैसी औरत हो और ये क्या तमाशा लगा रखा है, जिस पर मियाची को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका हस्बैंड ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुमसे शादी करके मैंने बहुत ज्यादा गलती कर दी है क्योंकि तुम आज तक मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई हो। और तभी वहां पर खड़ी सेक्रेटरी उसके हस्बैंड को शांत करके और उससे कहती है, बॉस आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है ना कि अब मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं, आप और हमारा बच्चा तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। जिसको सुनकर मियाची एकदम शॉक हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर ये औरत उसके हस्बैंड के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट्स निकालकर यह बताया होता है कि उसके हस्बैंड के अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मियाची कभी भी मां नहीं बन पाएगी। जिस पर मियाची उस डॉक्टर से कहती है कि वह इन सारी बातों के बारे में उसके हस्बैंड को ना बताए क्योंकि हो सकता है उन्हें इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बुरा लगे। और वह इन सारी बातों का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, यह बोलकर कि उसके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से वह कभी भी अपने हस्बैंड को बच्चा नहीं दे पाएगी। और अभी प्रेजेंट में वह इसीलिए हैरान होती है क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है और तभी वह स्माइल करने लगती है और कहती है, तुम चीटिंग का इल्जाम तो मेरे ऊपर लगा रहे थे लेकिन तुम्हारा तो फिर कहीं और ही चल रहा था। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि जब तुम मुझे कोई भी बच्चा लाकर नहीं दे सकती हो तो मुझे बाहर किसी न किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चे को दुनिया में आता हुआ देखना है। जिस पर मियाची कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और मैं अब बस तुम्हें बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी तुम मुझे डिवोर्स पर यहाँ से चले जाओ। जिस पर उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है और मियाची कहती है कि इसी के साथ हम पुराना हिसाब भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर मियाची अपने हस्बैंड को बताने लगती है कि उसने उसको रिच बनाने के लिए कितनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं और लास्ट में आकर उसे क्या मिला, एक धोखा। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए इन सब चीजों के बदले में तो मैं वह सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी वह सेक्रेटरी और इनके हस्बैंड को रोकती है और कहती है कि बॉस आपको इतने सारे पैसे मैडम को नहीं देने चाहिए क्योंकि मैडम तो खुद एक लॉयर हैं और उनको किसी दूसरे लॉयर को हायर करने की क्या जरूरत है। जिसको सुनकर उसका हस्बैंड की तरफ देखती है और वह कुछ नहीं बोलती। हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाची एक क्लब के अंदर जाती है और वह अपने दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही होती है और वहाँ वह उसे अपनी लाइफ की सारी कहानी बता रही होती है।
और यहाँ पर उसकी दोस्त कुछ हैंडसम लड़कों के बारे में बात कर रही होती है। मियाची उस क्लब के ओनर को अपना कार्ड देती है और कहती है इस क्लब में जितने भी हैंडसम लड़के हैं सबको लाकर मेरे सामने खड़ा करो। एक एक करके सभी लड़के वहाँ पर मियाची की दोस्त के सामने आने लगते हैं और इनकी दोस्त उन सबको देखकर एकदम पागल हो रही होती है और कह रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है। मियाची उन लड़कों के पास जाती है और वह उन लड़कों में जाओलिंग को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने जाओलिंग से बोला था कि जब वह अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी तो उसके पास आएगी। एक एक करके सभी लड़के अपने कपड़े उतारने, अपने मास्क उतारने लगते हैं। मियाची उन लड़कों को जाकर उसकी दोस्त के पास बैठाने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं वहां पर जाओलिंग आ जाता है, जिसको देखकर मियाची खुश हो जाती है और वह जाओलिंग को साइड में ले जाकर उससे बात करने लगती है, जहां पर मियाची जाओलिंग से पूछ रही होती है क्या उसके दूसरे भी क्लाइंट हैं, जिस पर जाओलिंग जवाब देता है कि नहीं नहीं, वह सिर्फ मियाची के लिए अवेलेबल है और वह इतने समय से बस मियाची को ढूंढ रहा था। जिस पर मियाची को लगता है कि वह उसे मस्का लगा रहा है और मियाची ब्लश करने लगती है। तभी जाओलिंग उससे पूछता है कि वह उसकी क्या मदद कर सकता है। जिस पर से ही जाओलिंग उसके बाथरूम में नहा रही होती है, जाओलिंग भी उसके पीछे जाता है और वह मियाची को नहाने में उसकी मदद करता है। मियाची भी उससे कई सारी बातें करती है, जहां वह उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया और उसने अपनी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, और कैसे उसकी सेक्रेटरी उसका फायदा उठा रही है और मियाची को उसकी सच्चाई उसके हस्बैंड के सामने लानी है ताकि उसे पछतावा हो कि वह अपनी लाइफ में कितना बड़ा लॉस कर रहा है। जिस पर जाओलिंग स्माइल करता है और वह मियाची से कहता है कि वह उसकी इन सब चीजों में मदद कर सकता है, अगर मियाची को उसकी किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो वह कर देगा। जिस पर मियाची बोलती है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर अगर उसकी जरूरत हुई तो वह जरूर कांटेक्ट करेगी। यहाँ पर हम जाओलिंग को देखते हैं जो मियाची से अपनी बात कहता है और कहता है कि जैसा कि आपने लास्ट मीटिंग में मुझसे बोला था कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के बाद मेरे पास आओगी, तो क्या आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? जिस पर मियाची ब्लश करने लगती है और कुछ नहीं बोलती। जिस पर जाओलिंग उससे दोबारा पूछता है क्या आप सच में मेरे साथ रहना चाहोगी? जिस पर मियाची कहती है क्या तुम्हें ये सारी बातें करने की ट्रेनिंग दी जाती है? जिस पर जाओलिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी बातें मैं सिर्फ आपसे करता हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि मैं सिर्फ आपके लिए हूँ और मैं किसी और क्लाइंट के पास नहीं जाता हूँ। जिस पर मियाची हाँ करती है और जाओलिंग ब्लश करने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची अपने बेडरूम में होती है और तभी हम देखते हैं कि जाओलिंग आकर उसे उसके हस्बैंड की सेक्रेटरी के सबूत दे देता है कि कैसे वह उसके हस्बैंड की नजरों से बचकर किसी और आदमी से भी मिल रही है और वही आदमी है उसकी प्रेगनेंसी के पीछे। जिसको देखकर मियाची बहुत ज्यादा शॉक होती है और वह सोच रही होती है कि वह उसकी रियलिटी अपने हस्बैंड के सामने कैसे लेकर आए। तभी हम देखते हैं वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसको देखकर वह एकदम शॉक होती है और उससे कहती है आखिर क्या तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? अगर ऐसा कुछ करने आए हो तो भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं करने वाली। जिस पर उसका हस्बैंड बोलता है मैं तुमसे कोई भी माफी मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे यहाँ कुछ बात करने आया हूँ। जिस पर वह बोलती है कि अगर तुम अपनी सेक्रेटरी के लिए मुझसे कुछ बात करने आए हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं उसे नहीं माफ करूंगी। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुमसे एक फ्रेंडली बिजनेस डील करने आया हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इस डील में मेरी मदद कर सकती हो। जिस पर मियाची कहती है कैसी बिजनेस डील? जिस पर उसका हस्बैंड बताता है कि इस कंट्री का सबसे रिच यंग बिजनेसमैन एक ऑक्शन में आने वाला है और मियाची ही है जो उसके साथ चलकर उसे ऑक्शन में उसके फेयर डील्स दिलवा सकती है और अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह उसे इस शेयर का 50% देगा और जल्दी से जल्दी उसे डिवोर्स भी दे देगा। जिसको सुनकर मियाची हाँ कर देती है, लेकिन मियाची के दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची एक गाड़ी के अंदर बैठी होती है और उसे गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं जाओलिंग होता है और यहाँ पर मियाची एक प्यारी सी ब्लैक ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर जाओलिंग उससे सवाल करना शुरू करता है और उससे पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रही हैं और आपको किससे मिलना है। जिस पर मियाची बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे यहाँ पर इस पूरी चीन के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन से मिलाने के लिए बुलाया है ताकि वह उससे बात करके उसकी बिजनेस डील में उसको प्रॉफिट दिला सके।
जिसको सुनकर अचानक से जाओलिंग के हाव भाव बदल जाते हैं और वह बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है और वह उससे पूछता है क्या आपको वहां जाकर उससे मिलना जरूरी है। जिस पर मियाची कहती है जैसे कि मैंने तुमसे बताया है कि इन सब मैटर में मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व हैं, तो बस ये लास्ट मीटिंग है जहां मैं उसकी मदद कर रही हूँ और मैं इन्हें असल में उसकी मदद भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे वह लोग अपने लिंक बनाते हैं और उनसे काम निकालते हैं। जिस पर जाओलिंग बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। मियाची को भी उसके बिहेवियर में बदलाव लग रहे होते हैं और वह जाओलिंग से पूछती है आखिर क्या चल रहा है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जिस पर जाओलिंग कोई जवाब नहीं देता, वह उसे लोकेशन पर जाकर उतार देता है और हम देखते हैं जैसे ही वह नीचे गाड़ी से बाहर निकलती है तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसके ऊपर भड़कने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ तक आने में, तुम्हें पता नहीं है ये एक बिजनेस मीटिंग है, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, अगर तुम थोड़ी भी लेट हो जाती तो शायद हम उससे नहीं मिल पाते। जिस पर मियाची कहती है ये सब मेरी हेडेक नहीं है, ये सारी चीजों से तुम डील करो। जिस पर उसका हस्बैंड उसके साइड में खड़े जाओलिंग को देखता है और कहता है आखिर यह कौन है और अब तुम किसी नए लड़के के साथ फिर से घूमने लगी हो। जिस पर मियाची कहती है कि ये नया लड़का नहीं है, ये मेरा मेल मॉडल है जिसके साथ मैं अपना एंटरटेनमेंट करती हूँ और तुम्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है मुझे तुमसे कुछ भी बकवास नहीं करनी, अब जल्दी से अंदर चलो क्योंकि अंदर बिजनेस मीटिंग शुरू होने वाली है। जिस पर मियाची जैसे कुछ इशारा करती है और अपने हस्बैंड को पागल दिखा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जाओलिंग के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही होती है और जाओलिंग कह रहा होता है कि वह आज मियाची को इस बिजनेस मीटिंग से डिसअपॉइंट होकर नहीं जाने देगा और वह उसकी पूरी मदद करेगा क्योंकि उसे पता है कि मियाची अपने हस्बैंड का सपोर्ट क्यों कर रही है। उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है ऑन एक्शन का सीन, जहां पर सभी लोग अलग अलग चीजों पर अपने बजट के अनुसार बोली लगा रहे होते हैं। तभी मियाची किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा पैसे बोल देती है जिसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी इधर हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जिसका अभी तक चेहरा नहीं दिखाया गया है और हमें लग रहा होता है कि आदमी कोई और नहीं जाओलिंग है क्योंकि उसकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी भी हो सकती है। और यहाँ पर जाओलिंग के आसपास एक बंदा खड़ा होता है जिससे वह कह रहा होता है कि शायद मुझे पहले नहीं पता था कि तुम्हें मैरिड वीमेन पसंद हैं, वरना मैं तुम्हारे लिए कोई मैरिड वीमेन पहले से ढूंढ कर ला देता और तुम जल्दी से उसका डिवोर्स करवाकर उससे शादी कर लेते। जिस पर जाओलिंग उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। इधर हम नीचे का सीन देखते हैं जहां पर मियाची का हस्बैंड उसके ऊपर भड़क रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि थोड़ा दिमाग से काम लो, यहाँ पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आएंगे कैसे। जिस पर मियाची कुछ जवाब नहीं देती। तभी हम देखते हैं स्टेज पर कुछ लोग आते हैं जो और ज्यादा महंगी चीजें लेकर आते हैं और अब मियाची उन सारी चीजों पर भी बहुत ज्यादा पैसे लगा रही होती है। और यहाँ पर मियाची का हस्बैंड समझ जाता है कि वह बस उसे इरिटेट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये सारे पैसे उसके बैंक बैलेंस से जाएंगे। और यहाँ पर उसका हस्बैंड बार बार उसे आंखें दिखाकर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मियाची उसकी बात नहीं मान रही होती है। दूर खड़ा जाओलिंग भी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि मियाची ने भी उससे गाड़ी के अंदर बोला था कि उसे पता है कि वह अपने हस्बैंड को कैसे इरिटेट कर सकती है और वह उसे आज बहुत परेशान करके रहेगी। लास्ट में आकर उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है थम जा मेरी माँ, क्योंकि अब उसकी बर्बादी के रास्ते पर आने में बस कुछ और चीजों की कमी थी। तभी हम देखते हैं अब ऑक्शन खत्म होता है। अब उसके बाद अब इन्हें मिलाया जाता है चीन के सबसे रिच और यंगेस्ट बिजनेसमैन से। तब ये लोग उसके शेल्टर के अंदर जाते हैं जहां पर उसने खुद को एक 4 दीवारी फेंस से घेर रखा होता है और बंद दरवाजे के पीछे बैठकर चाय पी रहा होता है। और ये कोई और नहीं जाओलिंग होता है। यहाँ पर जाओलिंग हम दोनों की तारीफ करता है और कहता है देखकर तो लगता है कि आप दोनों कपल के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, क्या ये मैं बात सच बोल रहा हूँ। जिस पर मियाची अपना मुंह खोल देती है और कहती है कि हाँ प्यार तो है, इसीलिए तो मेरा हस्बैंड मुझे चीट करने के बाद यहाँ पर लेकर आया है ताकि मैं आपको मैनिपुलेट करके उसके बिजनेस डील में डाल सकूं और उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। और ये सब बोलते ही उसका हस्बैंड रिग्रेट में पहुंच जाता है कि वह उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया, क्योंकि वह उसे यहाँ पर फायदा दिलाने की जगह सारा नुकसान दिला रही है। जिस पर यहाँ पर उसका हस्बैंड उसकी गलती को कवर करने की कोशिश करता है ये बोलकर कि उसकी वाइफ जो है वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
वह बस एक मामूली सी हाउसवाइफ है, इसीलिए उसे नहीं पता कि रिच लोगों के सामने क्या बात करनी है। जिस पर जाओलिंग बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह क्या बताने की कोशिश कर रही है। अब तुम चाहे इन सब चीजों को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सच्चाई तो सामने आ ही गई है। जिस पर मियाची का हस्बैंड अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मियाची भी अपना मुंह बराबर चला रही होती है। और यहाँ पर जाओलिंग उसके साथ बिजनेस डील कैंसिल कर देता है और वह दोनों को वहाँ से भेज देता है, ये बोलकर कि आप दोनों बस घर पर ही अच्छे लगते हो। किसी भी बिजनेस मीटिंग में इस तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर आप ना ही पहुंचे तो बेहतर ही रहेगा। और अब इन सब चीजों से उसका हस्बैंड इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वह ऑनन रोड से मारने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं वहां पर जाओलिंग पहुंच जाता है, जो उसके हस्बैंड को जोर से मारकर दूर कर देता है और इनको उठाकर गाड़ी के अंदर बिठा देता है। और धीरे धीरे करके जाओलिंग मियाची की जख्म की तरफ देखता है और वह उसके जख्म को टच करने जा ही रहा होता है। तभी मियाची उसे रोक देती है और उससे कहती है, कल सुबह 9 बजे मुझे लेने आ जाना। जिस पर जाओलिंग पूछता है कि कल उसे कहाँ जाना है, जिस पर वह बोलती है कि कल एक लॉ फर्म में जाना है, क्योंकि बस अब वह अपने हस्बैंड को जितना हो सके उतना जल्दी डिवोर्स देना चाहती है। अब हमें अगला सीन लॉस हम का दिखाया जाता है, जहाँ पर मियाची जाती है और वह वहाँ पर जाकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से बात करती है कि उसे किसी लॉयर से मिलाया जाए ताकि वह उसे कुछ गाइड जाओलिंग से ले सके। तभी हम देखते हैं वह रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ के जनरल मैनेजर आपसे बात करने के लिए 5 मिनट बाद आएंगे। जिसको सुनकर मियाची वहाँ से जाने लगती है साइड वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसके हस्बैंड की सेक्रेटरी किसी लॉयर के साथ बैठी हुई है और वह जैसे ही मियाची को देखती है मियाची को ताना मारने लगती है और उससे कहने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुमने देखा नहीं कि कैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया है और कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे हर एक बात बताया। मियाची को यह बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वह उसके मुंह नहीं लगना चाहती है और वह वहां से साइड होकर उस लॉ फर्म के जनरल मैनेजर का वेट करना चाहती है। लेकिन फिर भी वह सेक्रेटरी नहीं मानती है और वह मियाची को भड़काने में लगी रहती है। मियाची इसको उल्टे सीधे जवाब भी देती है और उसका मुंह बंद करवाने की भी कोशिश करती है, ये बोलकर कि तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा है। जिस पर वह कहती है, तो क्या इसमें कोई शक है? जिस पर मियाची कहती है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता तो दूं, लेकिन तुम सच्चाई सुनने के काबिल नहीं हो, क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। अब शायद उन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन मैं यह सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। जिसको सुनकर उस सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इस बात से जाने लगती है। जिस पर वह सेक्रेटरी पीछे से और कहती है, तुम मेरी सच्चाई क्या बाहर लाओगी, जिसने खुद के भाई को मार दिया। और इसी के साथ हमें मियाची के चाइल्डहुड का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने ब्रदर के साथ रोड साइड पर खेल रही होती है। तबीयत से उनकी बॉल रोड पर चली जाती है। मियाची का ब्रदर उस बॉल को लेने रोड पर जाता है और तभी कोई गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट करके चली जाती है। और मियाची को भी प्रेजेंट में ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सेक्रेटरी से पूछती है, आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई? जिस पर वह सेक्रेटरी कहती है, ऑब्वियसली तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे बारे में एक एक बात बता रखी है कि तुम कैसी हो और तुम्हारे पास लाइफ में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है अपने भाई को मारकर? लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के लिए कभी जेल तो नहीं हुई? अब मियाची को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। तभी वह अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को अपने हाथ के सीधे तरफ कर देती है और वह सेक्रेटरी को एक जोर का चांटा लगाती है, जिससे उसके गाल पर एक इंजरी हो जाती है और उसे ब्लड आने लगता है। सामने खड़ी लॉयर मियाची के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की। मियाची डर अपनी रिंग से उसका ब्लड क्लीन करती है। जिस पर मियाची कहती है कि तमाशा करना बंद करो, तुम्हें भी पता है ये लड़की कैसी है। पहले ये लड़की ड्रेस सप्लायर माफिया लीडर के साथ इन्वॉल्व थी, उसके बाद उसने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया और उनके घर तुड़वाने स्टार्ट करवा दिए। और वह ऐसा बोलकर सामने खड़ी लॉयर का भी मुंह बंद कर देती है।
मियाची कहती है, मैं तुम सबको गुड लक विश करती हूँ कि आगे की लड़ाई हम जरूर कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन तब तक तुम सब मुझसे दूर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं वह लॉयर और सेक्रेटरी के ऊपर भड़क रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, जिस पर वह सेक्रेटरी उससे कुछ जवाब नहीं देती है। इधर हम देखते हैं मियाची को, जो वहां पर जाकर उस जनरल मैनेजर से मिलती है और वह जनरल मैनेजर मियाची को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि मैं इस लॉ के प्रोफेशन को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था, ये कंपनी तो ऐसे खाली खाली लगने लगी थी, पर आज लग रहा है कि इस कंपनी की खुशियां दोबारा से वापस आ गई हैं तुम्हारे आने से और यहाँ पर रौनक आ गई है। जिसको सुनकर मियाची हंसने लगती है और कहने लगती है, तुम अभी भी उतने ही फ्लर्टी हो जितने तुम पहले थे। जिस पर वह जनरल मैनेजर जवाब देता है, अगर आपके जैसी ब्यूटीफुल लेडी मेरे सामने बैठी हो तो उसे फ्लर्ट करने में कैसी शर्म। जिस पर मियाची कहती है, तो ठीक है, मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जिस पर वह बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हो। जिस पर मियाची हाँ में जवाब देती है और कहती है, इसीलिए मैंने अपना इस लॉ डिपार्टमेंट में कम बैक किया है ताकि मैं अपने हस्बैंड को अपनी तरीके से डील दे सकूं और मैं चाहती हूं कि तुम उसके डिवोर्स पेपर खुद ही तैयार करो। जिस पर वह उसे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और वह उसकी इसमें मदद जरूर करेगा। उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची का हस्बैंड अपने कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है जो उसे आकर बताता है कि मैडम ने आपके लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं और ये पेपर्स डायरेक्ट कोर्ट से आए हैं, जिनको पढ़कर उसका हस्बैंड एकदम शॉक में हो जाता है और वह कहता है वह मियाची को सबक सिखाकर रहेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इधर हमें मियाची को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और अपनी सारी स्कूल मेमोरीज डिलीट कर रही होती है और वह उनको आग में जला रही होती है और वह मेमोरी को याद करके थोड़ा इमोशनल भी होती है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को इतना ज्यादा प्यार किया और उसके बाद भी उसने उसको चीट किया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची कोर्ट पहुंचती है। तभी उसके पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है और वह उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज तुम यहाँ से बिना जलील हुए तो नहीं जाओगी, क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लेकर कुछ अच्छा नहीं किया है। तभी हम देखते हैं वहां पर वह सेक्रेटरी भी अपने लॉयर को लेकर आ जाती है। इधर मियाची जैसे मजा चखाने जा ही रही होती है, तभी वहां पर वह सेक्रेटरी आकर अपने लॉयर के सामने तमाशा करने लगती है और कहने लगती है, खबरदार, जो तुमने मेरे बॉस के ऊपर हाथ उठाया और अभी हम कोर्ट के सामने हैं तो अभी सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि इन सब चीज़ों में कौन सही था और कौन गलत। उसके बाद हम देखते हैं तुम कहाँ किसी को अपना चेहरा दिखाओगे जाकर। जिस पर उसके सामने खड़ी लॉयर और इनसे पूछती है कि मुझे यह बताओ तुम्हारा लॉयर किधर है। जिस पर मियाची अपना ID कार्ड अपने बैग से निकाल देती है और खुद के गले में पहनती है और कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि मेरा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी लॉ पढ़ा है और आज हम देखते हैं कि कोर्ट में कौन जीतता है और कौन हारता है। और मैंने तुमसे पहले ही वार्निंग दी थी कि मुझसे पंगा मत लेना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और अब टाइम आ गया तो मैं अच्छे से मजा चखाने का। और वह उन लोगों को एटीट्यूड दिखाकर वहां से जाने लगती है और वह अपने पास के कुछ एक्सपीरियंस याद करने लगती है कि कैसे उसने कई सारे क्रिमिनल्स को जेल में पहुंचाया और इनोसेंट लोगों को जस्टिस दिलवाया। और अभी हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर अब इनके डिवोर्स की स्टार्टिंग हो चुकी होती है, जहां पर मियाची के हस्बैंड के साइड का लॉयर सारे ब्लेम मियाची के ऊपर डाल रहा होता है कि उसके हस्बैंड ने कभी उसके ऊपर चीट नहीं किया, जबकि वह उसको एक घर में एक बच्चा भी पैदा नहीं करके दे पाती, लेकिन फिर भी उसने हमेशा अपनी वाइफ का साथ दिया। लेकिन मियाची ने क्या किया, उसने बिना किसी बात के अपने हस्बैंड को चीट किया और किसी और के साथ अपने रिलेशन बना लिए हैं। जिस पर मियाची उन सबको प्रोमो करने लगती है और कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड कैसा इंसान है और इन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक एक एविडेंस है। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं उन सारे एविडेंस को प्रूफ कर दूंगी। जिसको सुनकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आने लगता है और वह और उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो मुझे ये बताओ, अगर तुम मेरे घर में एक बच्चा लगाकर नहीं दे सकती हो तो मुझे बाहर से किसी के पास जाना पड़ेगा ना।
और इसीलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने रिलेशन बनाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की शक्ल देख सकूं और आज वह मेरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट है। और ये बात सबके सामने आ जाती है। मियाची होठों पर स्माइल कर रही होती है कि उसने कैसे प्रपोज करके सारी सच्चाई सबके सामने ला दी और अब फैसला मियाची की साइड जाता है कि मियाची को इस रिलेशनशिप से डिवोर्स मिलेगा। साथ में उसे कुछ एल्यूमिनी भी प्रोवाइडेड होगी। वहाँ खड़े लोग सब उसके हस्बैंड के बारे में बुरा बुरा सोच रहे होते हैं। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर और डिवोर्स देने के बाद नीचे आती है और जैसे ही वह बाहर आती है तो वह देखती है वहाँ पर कोई और नहीं, जाओलिंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वह जाओ लिंग के पास आती है। जाओलिंग के साथ कई सारे लोग भी आए होते हैं। मियाची जाओलिंग से कह रही होती है कि उसे पता था कि जाओलिंग से मिलना जरूर आएगा और यहाँ पर जाओलिंग उससे पूछता है क्या उसका डिवोर्स हो गया है, जिस पर मियाची हमें जवाब देती है और जाओलिंग से फ्लावर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और वह से कहता है कि अब हम साथ रह सकते हैं, जिस पर मियाची गर्दन हिलती है और वह दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है। वह इन दोनों को किस करता हुआ देख लेता है और वह इन दोनों को किस करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बस इन दोनों को मारने के लिए जा ही रहा होता है, जिस पर जाओलिंग के असिस्टेंट और गार्ड्स आकर उसे वहीं रोक देते हैं और ये लोग उसके सामने किस करते रहते हैं, जिस पर मियाची रहती है क्या मुझे जाओलिंग को सबके सामने किस करने में दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं एक फ्री वुमन हूँ, मेरा मन आएगा मैं वह करूंगी, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और वह जाओलिंग को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है अब टाइम आ गया इस जगह से घर चलने का ताकि हम और ज्यादा मूवमेंट बना सकें। यह बात सुनकर तो जाओलिंग बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और इधर उसके हस्बैंड की बुरी हालत होती है, जहां पर जाओलिंग मियाची को किस करने के लिए जा रहा होता है, जिस पर मियाची जाओलिंग के मुंह के सामने कार्ड ला देती है और कहती है इसमें बहुत सारे पैसे हैं और अब तुम इन पैसों को लेकर मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। जिसको सुनकर जाओलिंग एकदम हैरान होता है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मियाची उससे कुछ और कह रही थी और अभी अचानक से वह कुछ और बोल रही है, जिस पर जाओलिंग उससे पूछता है अगर तुम ये क्या बोल रही हो, तुम अब भी मेरे साथ तो घर चल रही थी। जिस पर मियाची कहती है कि उसे अब किसी भी आदमी का इंटरवेंशन उसकी लाइफ में नहीं चाहिए, अब वह अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीती जाती है और उससे कहती है इसमें इतने पैसे हैं कि अब तुम्हें किसी का स्लेव बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ गुजार सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाची को जाओलिंग की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि जितने पैसे वह उसे दे रही है उससे कहीं ज्यादा पैसे उसके बैंक अकाउंट में हैं, लेकिन वह बस अभी मियाची के प्यार में पागल है और वह बस उसे पाना चाहता है। यह बात सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है और वह और इनसे कहता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ, जिस पर मियाची कहती है क्या फर्क पड़ता है, बस तुम अब मेरी गाड़ी सुधार जाओ और इन सारे पैसों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जिस पर जाओलिंग बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है, यह जानकर कि मियाची ने उसे अपने मतलब के लिए यूज किया। जाओलिंग गाड़ी से उतर जाता है और वह दूर खड़ा मियाची को जाता हुआ देखता रहता है। अब हमें अगली सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची का हस्बैंड, जिसे अब डिवोर्स हो चुका है, वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसकी इतनी लॉयल वाइफ उसके साथ ऐसा करेगी और मैंने उससे कभी भी पैसे की बात नहीं की और वह मुझसे इतनी सारी एल्यूमिनी लेकर चली गई है। तभी हम देखते हैं उसका एक फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाता है जो कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ अब एक डिवोर्स पार्टी थ्रो कर रही है जिसमें उसने कैसे कैसे लोगों को बुलाया है। इधर हम देखते हैं वह अपने दोस्तों के साथ डिवोर्स पार्टी थ्रो कर रही होती है, जहां पर वह बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसने कई सारे मेल मॉडल्स को बुलाया होता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए और मियाची जाकर एक को टच करने लगती है। तभी एक मेल मॉडल उसे कहने लगता है कि वह बस उसी को सेलेक्ट करें, जिस पर मियाची कहती है अगर वह उसे डांस करके दिखाएगा तो वह जरूर उसे सेलेक्ट करेगी और जिसके साथ डांस कर रही होती है और ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिस पर मियाची उस मेल मॉडल का नाम पूछती है, जिस पर वह नाम न बताने की जगह उसे कहने लगता है कि आप मुझे आजमा कर देखो, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगी मुझसे। तभी हम देखते हैं वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है जो उसके सामने लगता है और एंस से कहने लगता है कि मियाची मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तभी वह उसे धक्का देती है और कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब तुम्हारे बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो तुम अब जितना हो सके मुझसे दूर रहो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और जिस
मौके का फायदा उठाती है और वह अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊं तो तुम्हें मुझे अपने कपड़े उतारकर यहाँ पर डांस करके दिखाना होगा। और हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसके बाद मान भी जाता है और वह अपने आधे कपड़ों में सबके सामने नाच रहा होता है और जिसकी वीडियो बनाती है। और ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है और उसके बाद उसकी वीडियो बनाने के बाद वह सब वहां से भेज देती है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करके, यह बोलकर क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है और तुम अब उस सेक्रेटरी के पास में जाओ जिसकी वजह से तुमने अपनी खुद की फैमिली को बर्बाद कर लिया। और वह सुबह से निकलने वाली होती है, तभी वहां पर उसकी लॉयर और वह सेक्रेटरी आ जाती है और वह सेक्रेटरी आकर मिया ची के एक्स हस्बैंड के सामने ऐसे ड्रामा करने लगती है कि मानो वो उसके असिस्टेंट की कितनी ज्यादा केयर करती है और मिया ची कितनी ज्यादा क्रूएल है कि वह उसके एक्स हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रही है, जिस पर मिया ची से बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वह अपने मेल मॉडल को उनके सामने वहां से लेकर चली आती है। अब हमें इनके मेल मॉडल को और मिया ची को एक रूम के अंदर दिखाया जाता है जहां यह दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट बनाने वाले होते हैं। तभी अचानक से वह मेल मॉडल अपनी आंखों पर लगी पट्टी खोल देता है जिससे मिया ची जाओलिंग को पहचान लेती है और वह जाओलिंग से कहती है आकर तुम मेरे पीछे पीछे आ ही गए, जिस पर जाओलिंग बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने देना चाहता था, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं बस तुम्हारे लिए ही हूँ। और ऐसा बोलकर यह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। अब मिया ची की आंख अगले दिन सुबह खुलती है और वह बिस्तर पर होती है और वह यहाँ पर अपने और जाओलिंग के कल रात बिताए हुए क्लोज मोमेंट्स के बारे में सोच रही होती है और उनको सोच सोचकर ब्लश कर रही होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिया ची अब अगले सीन में अब लॉ फर्म को पूरी तरीके से ज्वाइन करने के लिए उनके ऑफिस जाती है और आज उसका इंटरव्यू होता है और जैसे ही वह वहां पर जाती है वह वहां जाकर मिलती है अपने एक्स हस्बैंड की लॉयर से जो उसको देखकर बहुत ज्यादा जलती है और वह उसको देखकर उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जिस पर मिया ची कहती है मैं तुम्हें यह बात बताना जरूरी नहीं समझती हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। तो बताती है कि वह अपना इंटरव्यू देने आई है, जिस पर वह कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाओगी। और मिया ची उसको देखकर ब्लश करने लगती है क्योंकि उसको अपनी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के बारे में नहीं पता होता है और वह यहाँ पर मिया ची को अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए मारने लगती है, जिस पर मिया ची से कहती है कि देखो ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम मेरे पर्सनल मैटर को मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मत लेकर आओ। और दूसरी चीज, मेरा हस्बैंड को डिवोर्स देने की बात रही तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन था और तुम भी एक लड़की हो और तुम ये चीज समझ सकती हो कि जब आपके ऊपर कोई चीट करता है तो आपको कैसा फील होता है। और रही बात सच्चाई की, तो सच तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया, उसके बाद मैंने उसे डिवोर्स दिया, तो मुझसे भीड़ न बांध करके तुम अपने काम पर फोकस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वह और एंजॉय ऐसा बोलकर चली जाती है, जिस पर वह लड़की गुस्से में देख रही होती है और कह रही होती है अगर आज मिया ची का उसने इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने खराब नहीं किया तो वह भी एक लॉयर नहीं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठकर अपना अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और अपने अपने पॉइंट्स दे रहे होते हैं। और तभी बारी आती है मिया ची की। मिया ची भी अपने पॉइंट्स देना शुरू कर देती है, सभी को उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन तभी वह लॉयर मिया ची की बात को काटते हुए कहने लगती है तुम लोग के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रही हो, पर तुम्हें लगता है कि यह कोई लॉयर है जहां पर एक वीक लड़की खुलेआम घूम रही हो। जिस पर मिया ची उसे देखकर कहती है ये क्या बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। जिस पर वह बोलती है कि सबको पता है कि बचपन में तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा भाई अपनी जान को बैठा और आज वह इस दुनिया में नहीं है। मिया ची ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वह इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती है और वह उससे कहती है कि उसका मर्डर करने के पीछे तुमने क्या थ्योरी लगाई है मुझे नहीं पता, बट वह एक मामूली सा एक्सीडेंट था और उस टाइम मैं भी छोटी थी, तो मुझे इन सब चीजों का आइडिया नहीं था जिन पॉइंट्स के बारे में तुम अभी बोल रही हो। और ऐसा बोलकर वह सबके सामने उस लड़की का मुंह बंद कर देती है। जिस पर वहां पर बैठा जनरल मैनेजर बताता है कि मिया ची इस बोर्ड मेंबर इंटरव्यू को क्रैक कर गई है और वह अब हमारे बोर्ड मेंबर कमेटी का एक पार्ट है। मिया ची वहां से निकल आती है, तभी वह लड़की उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि अपने इस सक्सेस से ज्यादा खुश मत होना, मैं तुम्हें यहाँ सरवाइव नहीं करने दूंगी और तुम देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद कर दूंगी।
मिया ची को पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह उसके भाई की डेथ की बात बार बार उसकी लाइफ में लेकर आ रही होती है, जिस पर वह अंदर से एक जोर का चांटा लगाती है और उससे कहती है कि अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा रिकॉर्ड मिल गया होगा बार बार मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का, और मैं तुम्हें एक बार और समझा रही हूँ, मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो और मेरी पर्सनल लाइफ से जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वह अपने घर आती है और उसके सामने कोई लेडी खड़ी होती है। वह लेडी कोई और नहीं उसकी मदर होती है। उसकी मदर उसके ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है, मुझे ये बताओ तुमने अपने हस्बैंड को किससे पूछकर डिवोर्स किया? अब तुम्हें इन सब चीजों का आइडिया है कि तुम्हारी लाइफ कितनी है? एक बार मुझसे कंसल्ट करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। जिस पर मिया ची अपनी मदर को बताती है कि उस आदमी ने मुझे चीट किया और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है कि आदमी तो ऐसे काम करते हैं, हमेशा एक रिलेशन में वाइफ को कंप्रोमाइज करना पड़ता है और तुम्हें उस मोमेंट पर कंप्रोमाइज करना चाहिए था, लेकिन तुमने कंप्रोमाइज करने की जगह अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। तुमने उसे दूसरे लोगों से पिटवाया और तुमने उसकी पूरी कोर्ट के सामने बेइज्जती की। हालांकि तुम्हें भी पता है कि इन सब चीजों में तुम्हारी गलती है। अगर तुम उसे टाइम से एक बच्चा पैदा करके दे देती तो शायद आज तुम्हारी लाइफ में यह दिन नहीं आते। मिया ची ये बातें सुनकर हैरान होती है और वह अपनी मदर से कह रही होती है कि मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको याद भी है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मुझे समझाने की जगह उल्टा मुझे ताने मार रही हैं उस आदमी के पास वापस जाने के लिए। जिस पर उसकी मॉम नाराज होने लगती है और उसे चांटा मारने जा रही होती है और कह रही होती है, तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा, तो मैसेज क्यों हो? और इसी के साथ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाई के इस दुनिया में न रहने पर उसकी मॉम ने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया और वह हमेशा से टॉर्चर करती थी और बुरी तरीके से मारती थी और अभी भी वही करने जा रही होती है। और वह अभी मिया ची को गुस्से की नजर से देख रही होती है। जिस पर मिया ची अपनी मदर से कहती है, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उस आदमी के पास दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वह गुस्से में वहां से चली जाती है और खुद को एक दरवाजे में बंद कर लेती है और उसी के साथ वह जाओलिंग को मैसेज करती है कि मुझसे जल्दी से आकर मिलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इधर हमें जाओलिंग को दिखाया जाता है जो क्लब में बैठा होता है। कुछ लड़कियां उसे घेर कर बैठी होती हैं और वह लड़कियां उसे उसके साथ चलने के लिए बोल रही होती हैं, लेकिन जाओलिंग उन लड़कियों को भाव नहीं दे रहा होता है और वह ना धक्का दे रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मुझसे दूर रहो। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है जो उसे समझाता है कि तुम जैसे लड़की का इंतजार कर रहे हो, शायद वह अब नहीं आएगी। उसने तो तुम्हें हमेशा एक टूल की तरह यूज किया, तो ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा परेशान हैं और वह बार बार ये चीज पूछ रहे हैं कि तुम शादी कब करोगे। तभी हम देखते हैं कि जाओलिंग अपना फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके फोन पर मिया ची का मैसेज आया हुआ है। वह उसे मिलने के लिए बुला रही है और वह ब्लश करता हुआ वहां से जल्दी में चला जाता है। इधर हमें मिया ची को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है। जाओलिंग उसके पास बैठा होता है। जाओलिंग उससे कह रहा होता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में मिलने के लिए क्यों बुलाया? जिस पर मिया ची कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और ये बोलते ही वह उसे किस करना शुरू करती है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। हम अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सो रहे होते हैं। जाओलिंग उठता है और यहाँ पर जाओलिंग ने बहुत ही क्यूट ड्रेस पहन रखी होती है, खुद को एक मेड की तरह, और उसने एक प्यारा सा हेयर बैंड भी लगा रखा होता है रैबिट वाला, और वह उसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसको देखकर मिया ची ब्लश कर रही होती है। और यहाँ पर जाओलिंग उसे ब्रेकफास्ट के लिए उठाने के लिए लाता है और जैसे ही ब्रेकफास्ट करती है, जाओलिंग उसे बोलता है कि मुझे पता है ज्यादा खाने में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम इसे खा सकती हो क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। और उससे पूछता है कि कल रात तुम्हें नींद कैसे आई, और उसकी बातें सुनकर ब्लश करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आ रहा है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिया ची अपने ऑफिस में जाती है। उसके ऑफिस का बॉस उसे बाकी के क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे कहता है कि आज ये तुम्हारी कॉलिग है, जिस पर फूलों से चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं हमने आपके डिवोर्स ट्रायल की वीडियो देखी थी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी ज्यादा एम्पावर्ड हैं और लोगों को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर वही लॉयर लड़की भागी हुई आती है और उसे कहती है तुम्हें सच में लगता है कि
तुम एक लॉयर बनने के लायक हो, क्योंकि तुम खुद को देखो, तुम बस बाकी लोगों से मीठी मीठी बातें करना जानती हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिस पर मिया ची कहती है, ओ रियली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? शायद तुम भूल चुकी हो, लास्ट टाइम मेरे डिवोर्स के दिन मैं नहीं तो मैंने कोर्ट में हराया था और तुमको केस हार गई थी और सारे एलिमनी मेरे हाथ में गई थी। अब तुम्हारे फालतू के जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि बस ये एग्जाम्पल इनफ है। अगर कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं वह भी दे दूंगी। जिस पर उस लड़की का मुंह बिल्कुल छोटा हो जाता है और वह निराश होकर वहां से चली जाती है और वहां पर खड़े सारे लोग उसे देखने लगते हैं और मिया ची का साइड लेना नहीं छोड़ते, जिस पर मिया ची ब्लश कर देती है और तभी उसके ऑफिस में ही अनाउंसमेंट होती है, जहां पर मिया ची का बॉस सभी को बताता है कि आज उनकी मिंग ग्रुप के साथ मीटिंग है। अगर वह मीटिंग सक्सेसफुल रही तो ऑफिस में बैठे लोगों की सैलरी डबल कर दी जाएगी, जिसको सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से टेबल बजाने लगते हैं। फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिया ची अब रात के समय में अपनी रिपोर्ट कल की मीटिंग के लिए एक दराज में रखे जाती है। तभी पीछे से वह लड़की आ जाती है, वही चीज देख लेती है और वह रिपोर्ट को अपनी फालतू की रिपोर्ट के साथ एक्सचेंज कर लेती है और वह कहती है, अब मैं भी देखती हूँ कि और आगे इस ऑफिस में कितने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओलिंग उसे ऑफिस के बाहर छोड़ने आता है, जिस पर मिया ची उससे कहती है कि अगर आज वह मीटिंग में सक्सेसफुल रही तो उसको ट्रीट देगी आगे। जिस पर जाओलिंग उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम इस मीटिंग में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगी और मुझे पता है तुम्हारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा और विश्वास है। वह चली जाती है। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बोर्ड मेंबर्स मिंग ग्रुप के लोगों के साथ बैठे होते हैं और इनको लग रहा होता है जो मेन टेबल पर आदमी बैठा है वही ग्रुप का मालिक है और यहाँ पर सभी अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तभी अचानक से मिया ची अपनी रिपोर्ट चेक करती है और उसे पता चलता है ये उसकी रिपोर्ट नहीं है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी रिपोर्ट उस लॉयर ने एक्सचेंज कर ली है। और तभी हम देखते हैं कि वह लॉयर मिया ची की रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है, जिसको देखते ही मिया ची सबके सामने कहने लगती है कि ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। जिस पर वह लॉयर औरों से कहने लगती है, तो मैं कैसे मानूं ये रिपोर्ट पूरी नहीं है? जिस पर मिया ची जवाब देती है, क्योंकि इस रिपोर्ट को मैंने बनाया। जिस पर वह लॉयर कहती है, अब तुम लोगों पर झूठे इल्जाम भी लगाने लगी हो। मुझे तो लगा था कि पहले तुम लोगों को फंसाकर उनके ऊपर फेक चीट का इल्जाम लगाकर उन्हें सिर्फ डिवोर्स देती थी। जिस पर मिया ची कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि ये रियल रिपोर्ट नहीं है। जो रियल रिपोर्ट है उसके अंदर सारे मीटिंग के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। जिस पर वह लड़की कहती है, उस रिपोर्ट को मेरे सामने लेकर आओ। तभी मिया ची को याद आता है कि उसने उस रिपोर्ट को गाड़ी के अंदर रख दिया है। इधर हम देखते हैं कि जाओलिंग दूर बैठा गाड़ी के अंदर मीटिंग की सारी डिटेल्स ले रहा होता है। तभी वह उस रिपोर्ट को लेकर मीटिंग में देने पहुंच जाता है। सभी लोग मिया ची को उस लड़के के साथ देखकर हैरान होते हैं और सभी जाओलिंग को बहुत ज्यादा हैंडसम बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कितना हैंडसम लड़का है, सिर्फ मिया ची का ही बॉयफ्रेंड हो सकता है। जिस पर औरों से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा दोस्त है। जिस पर हम देखते हैं वहां पर खड़ा मैनेजर जाओलिंग को एक पल में ही देखते हुए पहचान लेता है, पर वह उसे होता नहीं है और यहाँ पर वह जाओलिंग की उसके प्लान में मदद करता है। जिस पर जाओलिंग उस मैनेजर से कहता है, क्या वह इस मीटिंग में अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेजेंटेशन देख सकता है कि वह आखिर क्या बोलेगी, क्या है। जिस पर वह मैनेजर उसे वहां बैठने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि जाओलिंग मिया ची की प्रेजेंटेशन देखता है, जिसमें मिया ची बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है और वह उस लॉयर को झूठा साबित कर देती है कि कैसे उसने उसकी रिपोर्ट चुराई और उस रिपोर्ट को अपना बताया। और उसकी प्रेजेंटेशन के बाद मिया ची के पास मैसेज आता है कि मिंग ग्रुप के लोगों ने उसके साथ डील करने के लिए हामी भर दी है, जिसको सुनकर मिया ची कहती है कि अब टाइम आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। तुम शायद भूल चुकी हो कि जिस सदर्न एशियन ग्रुप के साथ तुम काम कर रही हो वह ग्रुप की मालकिन कोई और नहीं, मैं हूँ। जिस पर पहले लड़की यकीन नहीं करती है, लेकिन मिया ची कहती है, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है और चेक करो तुम्हारे पास उस चीज का मेल भी आ गया होगा। और जैसे ही वह लड़की अपना फोन चेक करती है उसके हाथ में मेल होता है, क्योंकि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया होता है और मेल के ऊपर मिया ची का नाम होता है, जिसको देखकर वह एकदम शॉक हो जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। और वह लड़की कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करो।
जिस पर मियाची कहती है मैंने तुम्हें कई मौके दिए सुधरने के, पर हर बार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया और अब मैं ये चीज़ और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक रियल लॉयर वही होता है जो किसी अपने क्लाइंट की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर न करे, और तुमने 50 बार मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को इधर उधर उछाल के बोला है और मैं इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करूँगी। और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से जाओलिंग आकर उसे हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो और तुमने कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन को दिया, लेकिन तुमने सबसे क्यों बोला कि मैं तुम्हारा नॉर्मल सा दोस्त हूँ। जिस पर मियाची आगे से हद कर देती है और कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने ये सच्चाई आए कि तुम मेरे क्या लगते हो। और ये सुनते ही जाओलिंग उसे किस करने लगता है। इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर मियाची जाओलिंग से कहती है क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। जिस पर जाओलिंग झूठ बोलता है, जिस पर मियाची कहती है क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने तुमसे ये चीज़ बोल दिया कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ अपने इमोशंस के साथ, तो तुम ये बात जानने के बाद मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। और ये चीज़ अच्छी है, तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं तुम्हें इस रिलेशन से मत पूरक नहीं दे पाऊंगी। जिसको सुनकर जाओलिंग को बुरा तो लगता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिया ची एक पार्टी में जाती है और एक पार्टी जाओलिंग के घर पर होती है और यहाँ पर वह जनरल मैनेजर के साथ जाती है, जहाँ पर वह जनरल मैनेजर से कह रही होती है कि ये रिच लोग कितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ये नॉर्मल पार्टियों को भी कितने अच्छे से थ्रो करते हैं। तभी वहाँ पर वह अपनी एक दोस्त से मिलती है और उससे मिलने के बाद तभी अचानक से उसकी नज़र जाओलिंग पर पड़ती है। जाओलिंग एक ओल्ड लेडी के साथ खड़ा होता है जो दिखने में उसकी मदर जैसी लग रही होती है और मियाची गलतफहमी कर लेती है यह सोच करके कि जाओलिंग पैसों के लिए किसी भी लड़की के साथ या औरत के साथ जा सकता है, और वह बहुत गुस्से में आ जाती है और वह जाओलिंग को बहुत बड़े बड़े मैसेजेस करती है और कहती है कि आज के बाद मुझसे कोई भी बात मत करना, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो और तुम इतनी बड़ी पार्टी में एक ओल्ड लेडी के साथ खड़े हुए सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जाओलिंग के पास वह मैसेजेस आते हैं और जाओलिंग उन मैसेजेस को पढ़कर परेशान हो जाता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मियाची के साथ आखिर अचानक से क्या मैटर हो गया। तभी वहां पर मियाची की दोस्त जाओलिंग की मदर से कहती है कि वह उसे पूरे कंट्री की फेमस लॉयर से मिलाना चाहती है और वहां पर मियाची का नाम लेती है, जिसको सुनकर जाओलिंग उससे पूछता है ये तुमने क्या नाम लिया। जिस पर उसे बता दिया कि मैंने एक लॉयर का नाम लिया है जिसने अभी तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। और वह उससे पूछता है आखिर वह किधर है, जिस पर वह बोलती है अभी तो इधर ही थी, पता नहीं किधर चली गई। जिस पर जाओलिंग उसे ढूंढने के लिए जाता है और तभी हम देखते हैं बाहर मियाची जो सोचकर गुस्से में बाहर आ रही होती है कि आखिर जाओलिंग उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं बाहर कुछ लड़कियां और एक लड़का उसे छेड़ने लगते हैं, जिस पर वह लड़का जबरदस्ती उसे अंदर रूम के ले जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसे हैरस कर रहा होता है और उसने लगभग मियाची को मार ही दिया होता है। तब तक वहां पर जाओलिंग आ जाता है। जाओलिंग उस लड़के की बहुत गंदी तरीके से पिटाई करता है और वह सब बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तभी वहां पर जाओलिंग की मदर और उसके फादर भी आ जाते हैं, साथ में उस लड़के के फादर भी आ जाते हैं जो जाओलिंग पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने जो गड़बड़ की है उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ और तुम्हें इस लड़की के चक्कर में जेल भी जाना पड़ेगा। जिस पर जाओलिंग की फैमिली उस बुढ़े को बहुत बुरी तरीके से धमका देती है और उसे कहती है जो भी बात होगी उसको हम कोर्ट में आकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और वह बुढ़े को और उसके बेटे को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। मियाची को हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर से रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी मियाची जाओलिंग से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछती है, जिस पर जाओलिंग उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है और मियाची अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है। जिस पर जाओलिंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं छुपाई थी कि मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तब तक वहाँ पर जाओलिंग की मदर भी आ जाती है जो मियाची को प्रॉमिस करती है कि उसे जस्टिस ज़रूर दिलवाएंगे और उस लड़के को उन्होंने जेल में भिजवा दिया है, उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद वह जाओलिंग को बाहर बुलाते हैं, जहां पर जाओलिंग अपनी मॉम को हग करके खड़ा होता है और उनसे मीठी मीठी बातें करके अपने और मियाची के रिलेशन को एक्सेप्ट करवा लेता है। इधर हम अंदर देखते हैं जाओलिंग का ब्रदर मियाची को जाओलिंग के सारे पास्ट के बारे में बता रहा होता है, जिस पर मियाची हंस रही होती है। तभी जाओलिंग आकर उसका कान खींचता है और उसे कहता है कि हर जगह तुम मेरे पास्ट के बारे में बताना शुरू मत कर दिया करो, और उसे वहां से भेज देता है। उसके बाद मियाची जाओलिंग से कहती है कि उसे घर जाना है, उसे हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रहना है। फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची बाथरूम के अंदर होती है और वह जाओलिंग से कहती है कि उसे थोड़ी देर प्राइवेसी चाहिए, जिस पर जाओलिंग उसे अकेला छोड़कर चल जाता है। और जैसी जाओलिंग जाता है वह अपने कपड़े उतारती है और उसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, जिनको देखकर वह बहुत ज्यादा ट्रॉमा में आ रही होती है और बुरी तरीके से चीख रही होती है और मार्क्स को हटाने की कोशिश कर रही होती है, जिसको सुनकर जाओलिंग भागा भागा रूम के अंदर आता है और उसे हक कर लेता है और उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर इमोशनल मोमेंट में तुम्हारा साथ देने के लिए हूँ और उन लोगों से हम तुम्हारी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास मैं हूँ। और वह जाओलिंग मियाची को अपने साथ ले जाकर उसे सुला देता है। अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जाओलिंग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन वह छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। जहां पर जाओलिंग उसे समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह उसके साथ है और वह उसके इस केस में जस्टिस दिलाने के लिए पूरी मदद करेगा और उसने उन लोगों को जेल भिजवा दिया है। मियाची जाओलिंग को पकड़कर अभी भी बैठी होती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ क्लोज मोमेंट बन जाते हैं और तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के होने की आवाज आती है। जाओलिंग जाकर दरवाजा खोलता है और उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है। यह लेडी कोई और नहीं मियाची की मदर होती है, जो कि आते ही मियाची के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है और उसे कहने लगती है तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आई है कि तुम्हारे फादर का कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी लाइफ में कभी आती ही नहीं तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। पहले तुम अपने भाई को खा गई और अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर वह मियाची से कह रही होती है कि अब तुम्हें भी पुलिस स्टेशन जाना होगा उनकी मदद के लिए, और वहाँ पर मियाची को मारने जा रही होती है, जिस पर जाओलिंग उन्हें रोक लेता है और कहता है आप अभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिस पर मियाची की मदर उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि तुम होते कौन हो इन सारे मैटर्स के बीच में पड़ने वाले, हमारा फैमिली मैटर है। जिस पर मियाची जाओलिंग से कहती है कि वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने फादर के मैटर के बारे में पता जरूर लगाएगी। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है मियाची पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर उसे पुलिस के थ्रू पता चलता है कि उसके फादर को बहुत ब्रूटली मारा गया है। और मियाची जब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर जाओलिंग उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, जिस किसी ने भी ये किया है हम उसका पता जरूर लगाएंगे। और यहाँ पर वह पुलिस से पूछता है क्या इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस पर पुलिस बताती है कि उसके कुछ अंडरकवर एजेंट सारे सबूत ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं जाओलिंग मियाची को घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर मियाची उसे कहती है कि वह अपने घर चला जाए क्योंकि मियाची अकेले रह लेगी, लेकिन जाओलिंग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर वह मियाची के दरवाजे के बाहर बैठकर वहीं सो जाता है, जिस पर मियाची अगली सुबह आँख खोलती है। वह जाओलिंग को अपने बेडरूम के अंदर लेकर आती है और उसे प्रॉपर तरीके से सोने के लिए बोल देती है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाची दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर पुलिस वाला उसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है, लेकिन मियाची को अभी भी तसल्ली नहीं होती है क्योंकि उसे उसके फादर के केस के बारे में कुछ नहीं पता चला होता। तभी वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है जो उसे कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन पैसों को लेकर तुम अपने फादर के केस को सॉल्व करवाने की कोशिश करो। जिस पर वह ये जो पैसों को फेंक देती है। तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाती है, वह ये सब देख लेती है और वह मियाची के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है अगर पैसे नहीं चाहिए तो तमाशा बंद करो और ऐसे अपने एक्स हस्बैंड की बेइज्जती करना बंद करो। जिस पर मियाची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके साथ वह लॉयर भी होती है। अब ये सब मियाची के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही यह मियाची के साथ कुछ करना ही वाले होते हैं तब तक वहां पर मियाची की मदर आ जाती है।
मिया ची की मदर भी अब उन लोगों के साइड हो जाती है और वह मिया ची को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओलिंग आ जाता है। जाओलिंग अपने कार्ड्स की मदद से उन सबको मजा चखा देता है, मिया ची को उस जगह से सेफली बचा कर ले आता है और साथ में सारी सच्चाई भी मिया ची की मदर के सामने आ जाती है कि आखिर मिया ची ने उस लड़के को डिवोर्स क्यों दिया था और उसने जाओलिंग को क्यों चुना। अब यहाँ पर जाओलिंग के घट तुम सबको मजा चखाते हैं। यहाँ पर मिया ची की मदर से माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि वह लोग मिया ची के साथ ऐसा कर रहे हैं और उसका एक्स हस्बैंड डेली उसे टॉर्चर करता था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मिया ची अपने एक्स हस्बैंड को उसकी सच्चाई बता देती है कि कैसे वह किसी भी बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकता है और उसके साथ जो लड़की खड़ी हुई है जो बार बार उसके पेट में उसके बच्चे होने का दावा करती है, वह झूठ बोलती है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है और इन सारी चीजों की सच्चाई उसकी लॉयर दोस्त को पता है, जिस पर वह हस्बैंड पहले तो यकीन नहीं करता, जिस पर मिया ची उसे बताती है पास में याद करो जब तुमने मुझसे प्रूफ के लिए रिकॉर्ड्स मांगे थे और मैंने तुम्हें रिकॉर्ड्स नहीं दिए थे क्योंकि मैंने वह रिकॉर्ड्स तुम्हें इसलिए नहीं दिए थे कि कहीं तुम सेल्फ डाउट में ना आ जाओ और अब तुम उन सब चीजों का फायदा गलत तरीके से उठा रहे हो, जिस पर उसके एक्स हस्बैंड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसे तो सच्चाई के बारे में कुछ पता भी नहीं था और साथ में यहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड के सामने जाओलिंग की भी रियल आइडेंटिटी आ जाती है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन जाओलिंग उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और वह मिया ची को अपने साथ ले आता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिया ची जाओलिंग के साइड वाले बिस्तर पर सो रही होती है और वह बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है, जिस पर जाओलिंग उसे समझाता है और उसे कहता है कि वह सेफ हाथों में है, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं जाओलिंग के फोन पर किसी का कॉल आता है। जाओलिंग उसका कॉल उठाता है और उससे पूछता है क्या उसने मिया ची के फादर के केस के बारे में कुछ पता लगाया, जहाँ पर पता चलता है कि मिया ची के फादर स्मगलिंग के काम में इन्वॉल्व थे। जब उनकी टीम से उनकी अच्छी नहीं बनी तो उनकी टीम के लोगों ने चीट करके उनका मर्डर कर दिया और उन्हें इस केस में फंसा दिया। जाओलिंग यह बात सारी चुपचाप अलग सुन रहा होता है, लेकिन तभी मिया ची वह सारी बातें सुन लेती है। जाओलिंग उसे समझाता है कि तुमने सारी सच्चाई जान ली है, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अभी तो इस सिटी से बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप से घर रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जाओलिंग मार सके ही चला जाता है। मिया ची को वार्निंग देने के बाद भी मिया ची उसकी बात नहीं मानती है और वह घर से बाहर निकल आती है। घर से बाहर निकलने के बाद उसे कोई किडनैप कर लेता है और वह पहुँच जाती है उसी बंदे के सामने जिसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। मिया ची को झील पहुंचा दिया गया था और उसे बंदे ने मिया ची को किडनैप कर रखा होता है। मिया ची उस बंदे के पिता से कहती है मुझे पता था ये तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इतनी घटिया चीज तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, जैसा बाप वैसा बेटा, जिसको सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की रेपुटेशन पूरी सिटी में खराब हो गई है और हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तब तक वहां पर जाओलिंग आ जाता है। उसे बचाने के लिए जाओलिंग उसे धमकाकर दूर कर देता है, लेकिन तभी पीछे से बंदे का पिता जाओलिंग को शूट कर देता है। दरअसल वह शूट तो मिया ची को करने वाला होता है, लेकिन वह गोली जाओलिंग अपने ऊपर खा लेता है। तब तक वहां पर जाओलिंग के गार्ड्स आ जाते हैं और वे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लिंग हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर मिया ची टेंशन में बैठी होती है, लेकिन तभी वहां पर जाओलिंग की माता आकर उसे समझाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में जाओलिंग को होश आ जाता है। मिया ची जाओलिंग से मिलने जाती है, वह उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इनका क्वालिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिया ची जाओलिंग को उसके स्कूल टाइम मेमोरी में ले जाती है, जहां पर जाओलिंग उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करता था पर वह उसे कभी कह नहीं पाया और आज मिया ची से वहीं पे प्रपोज करता है और इसी के साथ ये एक दूसरे को किस करते हैं और इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।